हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बिग। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। जो एआई का रोल है बायोटेक्नोलॉजी में, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बायोटेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोटेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने में, ड्रग डिस्कवरी यानी कि रिवोल्यूशनाइजिंग ड्रग डिस्कवरी में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने में और जीनोमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है हमारा वर्ल्ड में या हमारे उसमें जो क्या कहते हैं एआई का रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फील्ड। मतलब बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे मेडिसिन ले लो, चाहे आप कोई जेनेटिक रिसर्च ले लो या कुछ भी ले लो। आजकल एआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ओके, चले आगे। एआई इन ड्रग डिस्कवरी। देखो, एआई जो एल्गोरिदम होता है एआई का, वो एक्सेलरेट करता है ड्रग डिस्कवरी को बाय एनालाइजिंग वास्ट डेटा सेट्स। वही इसका दूसरा काम होता है कि जो ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना और नॉवेल कंपाउंड्स को डिज़ाइन करने का काम भी एआई का होता है। एआई में कुछ ऐसा पोटेंशियल होता है जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग न्यू ड्रग टू द मार्केट। क्योंकि नई ड्रग बनाने में जैसे बहुत टाइम लगता है, अगर आप मैनुअली करेंगे, बहुत रिसर्च करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एआई आपकी ये प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाती है और बहुत सारा टाइम बच जाता है, प्लस कॉस्ट भी बच जाती है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्या होता है कि जो एआई होता है वो अनेबल करता है कि इंडिविजुअल पेशेंट डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए, ताकि वो उसके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप कर सके। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक इफ़ेक्टिव और टारगेट थेरेपी फॉर्म करता है जो कि जिसमें जो पेशेंट्स के आउटकम है उसके पोटेंशियल को इम्प्रूव किया जाता है और जो एडवर्स इफेक्ट है उसे रिड्यूस करने में हेल्पफुल। बेसिकली अगर सपोज किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, लाइक अगर किसी को कैंसर है या कोई स्पेसिफिक टाइप की डिसऑर्डर है, तो उसके लिए उसके डाटा सेट को एनालाइज करके एआई स्पेशली से ऐसी मेडिसिन फॉर्म करेगा या ऐसी थेरेपी फॉर्म डेवलप करेगा, ट्रीटमेंट प्लान जो कि स्पेसिफिकली उसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो वो काम भी एआई के थ्रू बहुत ईजिली हो जाता है। जीनोमिक्स एंड एआई। देखो, जीनोमिक्स और एआई को अगर हम कंबाइन करते ना तो ये एक रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्निक हो जाती है या रिवोल्यूशनाइजिंग क्या कहते हैं इनोवेशन हो गई। तो बेसिकली जो एआई है ना, ये रिवोल्यूशनाइजिंग जीनोमिक्स है जो कि एनालाइज करती है लार्ज स्केल ऑफ जीनोमिक डाटा टू आइडेंटिफाई डिजीज रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, कि कौन सी डिजीज़ की वजह से और कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है, ये सब ये जीनोमिक डाटा को एनालाइज करके बता सकते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्प से जीन थेरेपीज़ को डेवलप किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है पेशेंट्स के आउटकम्स को। और जब कहते हैं इंटीग्रेशन होता है एआई और जीनोमिक्स का, तो ये एक एडवांस प्रिसाइज मेडिसिन होता है, उसको डेवलप करने में भी इसका पोटेंशियल रोल होता है। तो बेसिकली ना, अगर जीनोमिक्स एंड एआई कंबाइन हो जाते हैं तो एक नया ही लेवल की रिसर्च होती है। ठीक है, डिफरेंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनाइजिंग कहते हैं डिस्कवरी होती है यहाँ पे, जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर आपका किसी पेशेंट का कोई जीनोमिक्स डाटा है वो आपको मिलता है और आप उसको एआई की हेल्प से पूरा एनालाइज करते हो, तो आप देख सकते हो कि आखिर कौन से जीन के चेंज होने से या कौन से जीन की वजह से इस डिज़ीज़ का इनिशिएशन हुआ है, यानी कि डिजीज़ शुरू हुई है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एआई एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देखो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एआई का यूज़ करना, जैसे एआई एल्गोरिदम होता है वो क्या कहते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो टूल है उन्हें इन्हेंस कर देता है एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिकल डाटा। जो कि बायोलॉजिकल डाटा जो वो एनालाइज करते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है ना उसको बढ़ा देता है। ये आप और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है ताकि वो ईजिली इंटरप्रेट कर सके कि जीन एक्सप्रेशन पैटर्न कैसा है या प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको प्रेडिक्ट कर सके कि कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है,
तो ये इसमें क्या होता है ना कि मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रोल प्ले करता है। ओके, एथिकल कंसंट्रेशन की बात की जाए, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको ये पता ही है, अभी तक मैं आपको हर वीडियो में समझा सकती हूँ कि कोई भी रिसर्च, कोई भी इनोवेशन या कुछ भी है तो उसमें एथिकल कंसर्न आते ही आते हैं कि अगर कोई ऐसी रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्निक्स या रिवोल्यूशनाइजिंग इनोवेशंस रिसर्च आप कर रहे हो जो कि ह्यूमन की जीन या ह्यूमन में कोई चेंजेस ला सकता है, वो भी बहुत ड्रास्टिकली, इवन चाहे वो उसके बेटर के लिए ही क्यों ना हो, तो अभी आपके एथिकल कंसर्न उसमें आते ही हैं कि अगर आप मान लो कोई, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ये हमारे ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए इतने अच्छे हैं, बट सपोज अगर समवन इसका मिसयूज़ करे या उसके एथिकल कंसर्नेशंस जो एथिकल कंसर्न से उन्हें फॉलो ना करे, तो ये इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एथिकल कंसर्न आ जाता है वो एआई का बायोटेक्नोलॉजी में, वो होता है डाटा प्राइवेसी का। ठीक है, कि सपोज आपका कोई डाटा चल रहा है, आपने कोई रिसर्च की, आपका कोई पर्सनल डाटा है या कुछ है, तो उस पर उससे रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज हो जाते हैं। इन्फॉर्म कंसर्न कि अगर आप किसी से ले रहे हो तो वो कंसर्न लेना होता है। एल्गोरिदम बियसेस हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो बायसेस हो, कि लाइक एक ही तरफा उसका रिजल्ट जा रहा हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इश्यूज भी हो सकते हैं और ये क्रूशियल है कि इन जो चैलेंजेस है इन्हें इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है इक्विटेबल यूज़ ऑफ एआई के बायोटेक्नोलॉजी में। बेसिकली जब आप कोई रिसर्च करते हो तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है, और वो डाटा अगर आप किसी का ले रहे हो तो वो उसमें प्राइवेसी का कंसर्न आ ही जाता है। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, देखो जब इसमें क्या होता है ना, पार्टनरशिप होती है एआई कंपनी के बीच और बायोटेक्नोलॉजी फर्म के बीच, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप फॉर्म होती है जो कि इनोवेशन करती है ड्रग डेवलपमेंट में, डायग्नोस्टिक में, थेरापेटिक्स में, इन सारी चीज़ों में इनोवेशन करने का काम करती है ये दोनों कंपनियां में। ठीक है, ये कोलैबोरेशन से क्या होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पोटेंशियल फॉर्म होता है जो पेशेंट्स केयर है उनको और इम्प्रूव कर सकता है और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, लाइक पर्सनलाइज मेडिसिन और अदर जितनी भी थेरेपीज़ हैं, ये सब फाइंड करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों का कोलैबोरेशन मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो जो एआई है बायोटेक्नोलॉजी में, वो बहुत ही अच्छा या कह सकते हो प्रॉमिसिंग फ्यूचर होल्ड करता है डिजीज ट्रीटमेंट के लिए, प्रिसाइज मेडिसिन के लिए एंड सस्टेनेबल बायो प्रोडक्शन में। ठीक है, तो जब एआई हमारा कंटिन्यू जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा, वो बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करेगा बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करने में। मतलब बेसिकली देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी बायोटेक्नोलॉजी को आप एआई के साथ कंबाइन कर देते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लाइक मेडिसिन में और अदर काफ़ी सारे जितने रिसर्च फील्ड है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर हम इन कंक्लूजन बात करें, एआई और बायोटेक्नोलॉजी के जो बॉन्ड है या उनकी जो सिनर्जी है, उसकी हेल्प से हम ड्रग डिस्कवरी को एक्सलरेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेडिसिन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम एआई और बायोटेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन करती है एंड ये प्रोफाउंड है इम्प्लीकेशन करती है ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये जब आपकी बायोटेक्नोलॉजी और जो एआई टेक्निक अप्रोच है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक नया फीचर फॉन्ट होता है, मतलब ओपन हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस होती है जो कि एक रिवोल्यूशनाइजिंग स्टेप है आपकी लाइफ लाइन्स के लिए। ओके, ओवरऑल बेसिकली सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अगर आप देखेंगे कि एआई और बायोटेक्नोलॉजी है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट फील्ड में अगर आप देखते हैं तो इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बट ये दोनों एक साथ कंबाइन अगर आप कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके फ्यूचर मेडिसिनल डेवलपमेंट के लिए। लाइक जीन्स की बात करो, चाहे आप क्या कहते हैं मेडिसिन की बात करो, हेल्थ की बात करो, डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी तरह की इनोवेशंस की अगर आप यहाँ पे बात करते हो, तो उसमें ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एक तो डाटा एनालाइज करने होता है। ठीक है, डाटा एनालाइज करने का मतलब है कि जो भी जितना भी रिसर्च वर्क है, जितना भी डाटा है, उसको एक्यूरेटली एनालाइज करके रिजल्ट देना एआई का काम होता है।
तो ये दोनों मिलके एआई बायोटेक्नोलॉजी मिलके ड्रग डिस्कवरी में बहुत फास्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि और जैसे इसमें रिसर्च चल रही है ना, उस हिसाब से हम फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो जाएगी एंड ये बहुत ज़्यादा एडवांस होकर आपकी मेडिसिन फील्ड को और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को चेंज कर देगी। तो इट बेसिकली इट्स वेरी गुड कि अगर आप एआई और कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे सामने में। ओके फाइन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।